डियर चिल्ड्रन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में व्याख्या कर चुका हूँ। उसके बारे में डिटेल में मैं बता चुका हूँ, आप लोग उसको पढ़ें। उसके बाद प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इसी को कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसी का नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीन नाम है इसके, मैं पहले भी टेंस वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अब इस टेंस की पहचान है कि कौन से टेंस को हम जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य है। तो इसके लिए पहचान का नियम दिया हुआ है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में नहीं, यह ध्यान देंगे, वाक्य के क्रिया के अंत में, जैसे यहाँ क्रिया है जाना, जा रही है, यहाँ लिखना क्रिया है, लिख रहा है, और यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा रहे, उस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे सीता स्कूल जा रही है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, वे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, राम और सीता वन जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक तालिका दिया हूँ कि किस प्रोनाउन के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ हम एम लगाएंगे, कहाँ आर लगाएंगे, कहाँ हम इज लगाएंगे। तो इसको याद कर लेंगे। आई के साथ एम लगाते हैं हूँ के लिए, बी के साथ आर है के लिए, यू के साथ आर, यू के साथ आर, ही सी ईट और एक नाम मतलब सिंगुलर नंबर नाउन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। जैसे राम सिंगुलर है, एक है, गाय एक है। अगर गायें कहें, कुत्ते कहें तो वो प्लुरल में आ जाएगा इसमें। तो गाय सब कुत्ता के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं जहाँ एक वचन सिंगुलरिटी का बोध होता है, और जहाँ प्लुरलिटी का बोध हो, जैसे गाय कुत्ते, वहाँ आर लगाते हैं। अब हम इसका बनाने का नियम देखेंगे। इसका बनाने का नियम है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। सब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर लगाते हैं, और प्लस वर्ब में आईएनजी या प्लस ऑब्जेक्ट, हम इसे V4 भी कहते हैं। VING, वर्ब में ING यानी V4 और प्लस ऑब्जेक्ट, यही बनाने का नियम है। इसे आप याद कर ले, पहचान का नियम, बनाने का नियम। अब देखिए जैसे सीता स्कूल जा रही है, कौन जा रही है? सीता। कौन का उत्तर सब्जेक्ट होता है, ये आप ध्यान रखें। सब्जेक्ट पहले पता लगा ले कौन के द्वारा। तो सीता स्कूल जा रही है, तो सीता चूंकि एक वचन में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो सीता के साथ इज लगाएंगे। सीता इज गोइंग टू स्कूल। मैं पत्र लिख रहा हूँ, कौन लिख रहा है? मैं। तो आम, आई के साथ एम लगाते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर। वे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं? वे। उत्तर मिलता है वे, सब्जेक्ट वे है। दे पहले लिखेंगे, दे के साथ आर लगता है। दे आर टीचिंग। अक्सर बच्चे रीडिंग लिख देते हैं। पढ़ाना और पढ़ना में अंतर होता है। पढ़ते हैं खुद, पढ़ाते हैं दूसरों को। तो पढ़ाने के लिए टीच का प्रयोग करेंगे, पढ़ने के लिए रीड का प्रयोग करेंगे। टीचिंग, दे आर टीचिंग द चिल्ड्रेन। इस प्रकार से बनाते हैं। राम और सीता वन जा रहे हैं, राम एंड सीता। अब दो हो गए, प्लुरल हो गया, एक से अधिक हो जाए तो आर लगाएंगे। आर गोइंग टू फॉरेस्ट, गोइंग टू द फॉरेस्ट, या केवल फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं। गोइंग टू द फॉरेस्ट।
इस प्रकार से बनाते हैं। अब देखें इसका निगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस को बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। ये जो हमने बनाया अभी, इसके इज एम आर के बाद हम नॉट लगा देंगे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे देखें, जैसे वे झूठ नहीं बोल रहे हैं, they are not telling a lie, they are not telling a lie, वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। गरीबों के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। देखिए, यहाँ आपको लगेगा कुछ लंबा वाक्य है, लेकिन लंबे वाक्य को समझने से ही आपका वाक्य समझ में। यहाँ देखेंगे सबसे पहले लंबा वाक्य तो वो भर्ब कौन है, तो यहाँ देखें कि कर रही है, यही भर्ब, करना भर्ब है। कौन कर रही है, तो अक्सर बच्चे देखते हैं कि शुरू में जो है वही वाक्य का सब्जेक्ट है। शुरू का सब्जेक्ट नहीं होता, अधिकतर होता है, लेकिन कर रहे हैं, कौन कर रहा है, सरकार। यहाँ करने वाला सरकार है, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट यही हुआ, सरकार। अब हम जब वर्ब और सब्जेक्ट का पता लगा लेंगे तो आसानी से हम वाक्य को बना सकते हैं। अब सब्जेक्ट पहले लिखें, द गवर्नमेंट इज, वर्ब है, कर रही है, डूइंग, a lot of things, doing a lot of things for the poor। वर्ब और सब्जेक्ट चुन लिया, बाकी जो बचा इधर से हम करते आएंगे, बहुत कुछ इधर से ही हम बनाते आएंगे। वर्ब और सब्जेक्ट तो बच गया यहाँ बहुत कुछ, तो पहले हम लिखेंगे बहुत कुछ का अंग्रेजी, तब बच गया गरीबों के लिए, फॉर के लिए बचा, उसके बाद फॉर लिखेंगे, तब गरीबों का बचा तो द पुअर लिखेंगे। मतलब वर्ब और सब्जेक्ट के बाद नंबर 1 में इसको लिखेंगे, इधर से शुरू करेंगे, और नंबर 2 में ये लिखेंगे, नंबर 3 में ये लिखेंगे। इस प्रकार से लंबे वाक्य को हम बनाते हैं। अब देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले देखेंगे जिसमें क्या शुरू में होता है, जिसके लिए हम व्हाट नहीं अक्षर लगाते, और अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये पहचान है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसको बनाने का नियम है कि पहले हम इज, एम, आर का प्रयोग पहले ही कर देंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और तब यदि नॉट आता है तो सब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे। इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यही बनाने का नियम है इसका। क्या वाले वाक्य,
जैसे देखिए, क्या आप कल दिल्ली जा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या आप दिल्ली, तो इसका हम आंसर येस या नो में देते हैं, इसलिए व्हाट नहीं लगेगा। येस या नो में जिसका आंसर देंगे या व्हाट नहीं लगेगा। यदि कोई पूछता है कि आप कल दिल्ली जा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं, मैं कल दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, या कहते हैं कि हाँ मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। येस या नो में इसका आंसर देते हैं, इसके लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट है, जाना वर्ब है, तो आपके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। आर पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, आर यू, नहीं इसमें नहीं आया है, नॉट नहीं लिखेंगे, प्लस तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब है जाना, आर यू गोइंग टू दिल्ली, कल का अंग्रेजी टुमारो, टुमारो जो कल आने वाला है उसके लिए टुमारो, जो बीत गया है उसके लिए हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से बनाते हैं। कुछ दूसरे प्रकार के वाक्य जो आते हैं इंट्रोगेटिव में, वो है कि कुछ शब्द पहले रहेंगे और क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ इत्यादि लगा रहेगा बीच में, फिर इधर कुछ शब्द होंगे और तब क्वेश्चन मार्क होंगे। ऐसे वाक्यों को हम इस प्रकार बनाते हैं। इसके पहले हम WH वर्ड लगा देंगे। WH वर्ड मतलब क्या का अंग्रेजी व्हाट होता है, कब का व्हेन होता है, कैसे का हाउ होता है, क्यों का व्हाई होता है, कहाँ का वेयर होता है। इस प्रकार से सब में WH आ रहा है, WH, इसीलिए इसको WH वर्ड कहते हैं, केवल हाउ में H आया है। तो ऐसे वाक्य को पहले लिख देंगे और बाकी क्या वाला जो नियम है वही टोटल लिख देते हैं और कुछ नहीं करना है। जैसे देखें, वह कब वहां जा रहा है। कब आ गया तो व्हेन पहले लिखेंगे, व्हेन, और उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह कब वहां जा रहा है, वह के साथ इज लगाते हैं, तो WH वर्ड के बाद इज लगाएंगे, व्हेन इज, और वह का अंग्रेजी सब्जेक्ट ही लिखेंगे, व्हेन ही इज, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब में ING लगाएंगे। गो मैंने जाना तो गोइंग, गो में इंग लगा देंगे, व्हेन इज गोइंग, वहां का अंग्रेजी देयर। इस प्रकार से बनाते हैं। एक और वाक्य है हु का, जिसमें हु आता है कौन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बताया हूं कि हु का मतलब, कौन का मतलब सब्जेक्ट मानकर बनाए इसको। कौन वहां हल्ला कर रहा है, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे, हु पहले लगाएंगे, इसके बाद इज लगाएंगे, अगर सिंगुलर है, प्लूरल है तो सब्जेक्ट आर लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब में ING लगा देंगे। बस इतना ही इसका। और ऑब्जेक्ट यदि होता है तो इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखें, या जो भी वाक्य का कॉम्प्लीमेंट है इसके बाद लिखें आप। यही इसका बनाने का नियम है। जैसे कौन वहां हल्ला कर रहा है, हु इज मेकिंग अ नॉइज देयर, क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा, हु सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आप इज MR लगाते हैं, उसके बाद वर्ब में ING लगाते हैं, उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट है वाक्य का वो आप लिखते हैं। इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनाते हैं। आपको एक्सरसाइज मिलता है, आप सीनियर क्लासेस का
ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की किताब खरीदें, उससे आप अभ्यास करें, बनाएं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास वीडियो पहुंचते रहे और मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता रहे कि और आगे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।